नहीं मना पाएगी अपना जन्मदिन। सेक्टर 12 व 13 की नई बनाई जा रही रोड क्वालिटी तो गलत लग रही है, साथ में कानूनों को भी अनदेखा किया जा रहा है और मौके पे ना ही कोई निगम का जिम्मेदार अधिकारी है। सब काम अपनी माफिया की मर्जी से हो रहा है। उपरोक्त मामले में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, क्योंकि इस रोड को हुडा विभाग ने एटेलस कंपनी को 7 करोड़ रुपए के लगभग यह काम अलॉट किया था और जिसकी आइटम्स इतनी अधिक ले रखी थी। यह रोड बनने के कुछ समय बाद जर्जर होना शुरू हो गई थी, जिस पे पैचवर्क का मोटा राजस्व लगा दिया। इस पे जनता के फंड का बहुत ज्यादा गलत बंदर बांट की गई। पहले तो हुडा के अधिकारियों ने अपनी बैंक तिजोरियों को बेखौफ होकर भरा, अब गैरकानूनी तरीके से निगम नए नए हथकंडे अपनाकर लूट करने के लिए अपने चहेतों को गैरकानूनी रूप से काम करवा रहा है, जो अपराध है। हालात यह हो गए, 7 करोड़ से बनी रोड कुछ दिनों में खराब होना शुरू हो गई। आम जनता का चलना कठिन हो गया है, कई भयंकर हादसे हो चुके हैं। पूरी रोड बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अधिकारियों ने मोटी कमाई की है, जिस कारण इस प्रकार की नौबत आ गई है। सेक्टर 12 व 15 डिवाइडिंग रोड का काम पहले जिस ठेकेदार को दिया था, आज तक उसका काम फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि काम चलते चलते ही रोड फाइनल होने से पहले ही टूटनी स्टार्ट हो गई थी। इसलिए उन ऑफिसर ने फाइनल बिल सबमिट नहीं किया। फाइनल बिल बनाने और उसकी पेमेंट होने के बाद भी 3 साल की टूट फूट की गारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट ठेकेदार की होती है। संपर्क ऑफिसर ने रनिंग बिल के बाद ही 75% सिक्योरिटी भी ठेकेदार को वापसी गिफ्ट में दे दी, जबकि उस पर पेनल्टी लगाकर उसकी सिक्योरिटी के रुपए से डिपार्टमेंट को रिपेयर करनी चाहिए थी। निगम उस पर पब्लिक का टैक्स के रुपए को लगाकर रिपेयर करा रही है। इसमें भी ठेकेदार को ज्यादा फायदा देने के लिए पुरानी और देसी मशीनों से काम करा रहे हैं। पूरे हरियाणा में पीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तारकोल की रोड की बिल फाइनल होने के बाद 3 साल तक रोड का रखरखाव फ्री ऑफ कॉस्ट ठेकेदार को ही करना होता है, लेकिन इस टेंडर में 1 साल की गारंटी दी गई है, जो बिल्कुल ही गैरकानूनी तरीके से है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। गौरतलब है कि अब बिलो स्पेसिफिकेशन की मिलीभगत से अलॉट किए नगर निगम फरीदाबाद ने दिल्ली की चंद्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2 वक्त ऑर्डर 1 करोड़ 50 लाख रुपए रोड के काम। निगम व हुडा के लुटेरे लालची भूखे अधिकारियों से बचाओ चरम सीमा पर पहुंच गया है निगम में भ्रष्टाचार। गौरतलब है कि निगम, जिसको नरक निगम के नाम से ज्यादा जाना जाता है, अब नया 2 गुल खिला दिए हैं। इसमें विकास कामों की नाम पे जनता के करोड़ों रुपए के फंड बंदर बांट का नया रास्ता निकाल लिया है। निगमायुक्त ने जो 2 कामों का वर्क ऑर्डर दिए हैं, पूरी जानकारी में माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी अपनी बैंक तिजोरियों को लाभालाभ भरने के लिए कानूनों को ताक पर रख दिया है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार कोई भी काम की गारंटी अवधि को कम नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून के अनुसार तारकोल की रोड की गारंटी 3 साल होती है, जो आज भी ये कानून व्यवस्था से 3 साल की शर्तों पर टेंडर हो रहे हैं और काम 3 साल की गारंटी से अलॉट भी हो रहे हैं। परंतु जान का माफिया को लाभ देने व अपनी स्वार्थ के कारण इन दोनों कामों में केवल 1 साल की गई है, जो बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से सोची समझी रणनीति तैयार करके योजनाबद्ध से कम की गई है। आज की तारीख में न्यू टेक्नोलॉजी के कारण नई नई रोड के कामों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें वही पुरानी जो मानकों पर सही नहीं है उनको मौके पर इस्तेमाल बेखौफ किया जा रहा। यह जो अब नए वर्क ऑर्डर के आधार पर काम करवाए जा रहे हैं वो करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब इस रोड पे हुडा से करवाया गया था, जिस पे 7 करोड़ जनता के रुपए खर्च किए गए थे, इसको पूरी तरह से खुदाई करके पुरानी जमी हुई मिट्टी को निकाल के बनाई गई थी। हुडा से मिली जन सूचना अधिकार 2005 के तहत मिली सूचनाओं के अनुसार अभी काम, जिसको पहले ठेकेदार से अभी का फाइनल बिल नहीं बना है, सरकार को कंगाल बनाने के लिए हर गैरकानूनी कामों को अंजाम दिया गया है। इस मामले में तुरंत कार्यवाही करने और जांच करने के लिए सरकार और अन्य संपर्क अधिकारियों को निगम सलाहकार कृष्ण लाल गेरा ने नोटिस भेज दिया है। सब काम गैरकानूनी रूप से हो रहा है। आम जनता का कहना है निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर पे लूट का हिस्सा ऊंचे पद पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी खूब ऐसो आराम कर रहे हैं। सरकार फेल हो चुकी है। अब आगे पुरानी रोड देखें कि पहले क्या क्या गुल खिलाए गए हैं। सेक्टर 12 व 15 की डिवाइडिंग रोड पे जबरदस्त 7 करोड़ रुपए की कर दी बंदर बांट।
सरकार पस्त हुडा व निगम अधिकारी कमाई में मस्त। सबसे बड़ी बात है कि ये अधिकारी इतने बेखौफ हो गए हैं कि इनकी कहीं भी शिकायत दर्ज करवा दो इनका बाल भी बांका नहीं होता है। इन अधिकारियों ने कुदरत व मजबूत बनी रोड को एक सोची समझी रणनीति तैयार करके मोटी रकम की लालच के कारण इसको पूरा खोद दिया। उसमें निकली मिट्टी को भी बेच दिया। इनकी अंदर की आत्मा रकम के कारण मर गई है। कानून व सरकार की सुस्त चाल के चलते हुए अधिकारी जो भी कर ले सब ठीक है। इस रोड में पहले तो हुड्डा विभाग ने अपनी बैंक तिजोरियों को लबोलब अवैध कमाई से भरा। अब अपने अधिकारियों को बचाने के लिए निगम इस पे मरहम पट्टी लगाने के लिए मोटी रकम का पेचवक करने का एस्टीमेट बनाकर खाना पूर्ति करने का प्रोग्राम बना लिया है। 7 करोड़ रुपए से बनाई गई रोड जिस पर हुड्डा विभाग ने जनता व सरकार के फंड को बहुत ही गैर कानूनी तरीके से अपनी बैंक तिजोरियों को भरने के लिए कई प्रकार के ऐसे हथकंडे अपनाए जिसको इनकी हरकतों को देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार निकम्मे लालची रकम के भूखे अधिकारियों ने अपनी तिजोरी को भरने के लिए गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि फरीदाबाद आज इन अधिकारियों के लिए कमाई का अड्डा बन चुका है। दो की सरकार आज नाम मात्र रह गई है, सिर्फ पप्पू गुंडा करने के लिए गाना जुड़वाने के लिए कुछ भी करवा लो। सेक्टर 12 व 15 की डिवाइडिंग रोड पर 7 करोड़ रुपया जनता का क्या टाइम से पहले ही यह रोड दम तोड़ चुकी है। इसका मुख्य कारण है इन अधिकारियों की लीपापोती। पुरानी मजबूत रोड को तोड़कर पूरा खोदकर बनाया गया ताकि आम जनता को इस पर चलने की सूरत मिले। आज यह रोड पूरी झज्जर हो चुकी है। इस पर चलना मतलब अपनी जान को मौत के मुंह में डालने की बात है। इसकी पुरानी रोड के फोटो न्यूज में लगे हुए हैं। रोड इतनी खराब हो चुकी है, पूरी रोड कमजोर काम होने के व पूरा माल न लगने के कारण ये दम तोड़ चुकी है। कानूनन इस मजबूत बनी हुई रोड को पूरा खोदना नहीं था। आम जनता का कहना है कि सरकार को तुरंत इस मामले में जांच पड़ताल करनी चाहिए क्योंकि 7 करोड़ रुपए का मामला है। एक अधिकारी ने इसका खुलासा करने के लिए बताया कि अभी इस रोड का काम फाइनल भी नहीं किया गया है, जबकि पार्टी द्वारा पूरी तरह से इस काम की गारंटी दी जाती है। हरियाणा में लूट व बंदर बांट इस कदर हावी हो गई है कि किसी भी अधिकारी को कानून व सरकार का डर नहीं रहा है। वास्तव में कानून व्यवस्था या कहो कि बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के कारण आदमी का दम घुटने लग जाता है। जस्टिस पाने के लिए कई साल लग जाते हैं। ये मामला इस प्रकार का है जिसमें कानून व्यवस्था का गला घोंट कर रख दिया है।